नमस्कार, 3 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत प्रकाश। इस वक्त मौजूद हैं वैशाली के महनार विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर गांव में और हमारे साथ हैं लोकतांत्रिक जनता दल के मल्लम कुमार बंगरम, जो यहां के प्रत्याशी हैं। और इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से महनार विधानसभा चुनाव इस बार, क्या रणनीति रहेगा इनका चुनाव लड़ने का और क्या मुद्दे होंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रशांत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इंटरव्यू लेने का भी प्रयास किया। शरद यादव जिस तरह से मजबूती के साथ राजद के साथ खड़े हुए थे, तो वो इस बार नहीं दिखी। आखिर चुनाव में उम्मीद था लोगों को कि शरद यादव, लालू यादव की पार्टी जो भी है, सब एक साथ आएंगे मैदान में। जब आप मुझे अपना समझेंगे तो मैं उससे ज़्यादा मैं आपको अपना समझूंगा। आप न समझिएगा अपना, उसके बाद भी मैं अपना समझता हूँ, लेकिन जब आप मुझे डुबाने का प्रयास करेंगे तो मैं तो तैरना शुरू कर दूंगा। यही हाल है। लोकतांत्रिक जनता दल तैर करके लोगों के बीच जा कर के चुनावी मैदान में आगे बढ़ेगी और अपनी नई ऊर्जा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने में सफल होगी। यहाँ का अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे आप इस विधानसभा चुनाव में, जिसके नाम पे आप जाएंगे लोगों के सामने कि हाँ भाई ये चुनौती है, यहाँ ये मुश्किलें हैं इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, और अगर हम आए जीत के तो इन समस्याओं से, इन मुश्किलों से लोगों को निजात दिल पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए बच्चों की शिक्षा। जब हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे समाज का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। और जो देख रहे हैं, गरीबों के बच्चों के लिए खिचड़ी की थाली पीटने वाली व्यवस्था और अमीरों के बच्चों के लिए सीबीएसई विद्यालय की व्यवस्था, इसको सबसे पहले दूर करने की आवश्यकता है। और लोकतांत्रिक जनता दल के प्रत्याशी के रूप में अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सबसे पहले मैं अपने विधानसभा में गरीबों के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रयास करूंगा। और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक अच्छा और बुरा में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से रूपरेखा तय करेंगे? अगर शिक्षा की बात की जाए तो क्या आपका एजेंडा होगा और किस तरह से गरीब बच्चों को, जिस तरह से आप बोले कि गरीब बच्चों में पढ़ाई और शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करेंगे, तो किस तरह का कुछ उनका रूपरेखा तैयार किया है? सबसे बड़ी बात है, सरकार पैसे का खर्च तो करती है लेकिन उस खर्च के ऊपर निगरानी नहीं हो पाती है कि मेरा पैसा जो खर्च हो रहा है उस पैसे का सही ढंग से कार्य मूर्त रूप ले रहा है कि नहीं। जब शिक्षा विभाग को पैसा मिले तो उस पैसे से अच्छे शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षकों को भी सम्मान मिलना चाहिए। जब तक शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा तब तक ये नामुमकिन है शिक्षा अच्छा ढंग से मिल पाए बच्चों को। शिक्षित समाज को कद्र करना पड़ेगा, चाहे कोई दल हो। जब तक शिक्षित समाज को कद्र नहीं करेगा तब तक दल नहीं है। शिक्षा के अलावा और भी ऐसे कौन से मुद्दा हैं जो यहाँ के महनार विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है, जिन समस्याओं का निवारण जल्द किया जाना जरूरी है? महनार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या सड़क की भी है। सड़क चारों तरफ टूटी फूटी हुई है, सड़क को मजबूत बनाना होगा। और जहां तक बात है महनार विधानसभा में, अभी फिलहाल 4 पंचायत डैनी बांध से प्रभावित है। किसान फटेहाल और तंगेहाल हो जाएंगे। जिस प्रकार से पानी आई है, धान का फसल तो नष्ट हो गया, गेहूं की भी फसल नहीं हो पाएगी। और कोरोना का संक्रमण चल रहा है। कोरोना के संक्रमण में रोजी रोजगार की तलाश में बाहर भी लोग जा रहे हैं, लेकिन बाहर भी लोगों को काम उपलब्ध नहीं है। आपको शायद मालूम होगा 1992 से गरौल चीनी मिल बंद है और पूरे हिंदुस्तान को चीनी खिलाने वाला राज्य बिहार था और बिहार का 38 चीनी मिल अभी बंद है। तो जब चीनी मिल बंद होगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? किसानों को खेती, अगर गन्ना की खेती करेंगे किसान तो कहाँ बेचेंगे? सबसे बड़ी समस्या बिहार के लिए अभिशाप है कि बिहार का चीनी मिल बंद है। अगर चीनी मिल चालू हो जाए, पानी भी आए,
तो एक की खेती करके लोग सुदृढ़ हो सकते हैं। एक की खेती करके लोग सुदृढ़ हो सकते हैं। बिहार में रोजगार की बात कहें, लेकिन जिस तरह से महनार में विधानसभा क्षेत्र में खास के सड़क की आपने बात की और डैनी बांध की, जिस तरह से डैनी बांध टूटता है, बनाया जाता है, फिर टूटता है, फिर बनाया जाता है, किसको जिम्मेवार मानते हैं कि जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ? इसके लिए प्रशासनिक तंत्र विफल है और सत्तारूढ़ दल विफल है। अगर प्रशासन के लोग ढंग से काम करवाते तो डैनी बांध बार बार नहीं टूटता। और सामाजिक रूप से आप अगर दबाव डालते हैं प्रशासनिक लोगों पर, तो आज सरकार के लोग अक्रमण्य हो गए हैं और काम करना नहीं चाहते हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि डैनी बांध का बार बार टूटना। और जहाँ तक लोगों की रोजगार की बात कहते हैं, तो मेरे पास एक से एक बढ़कर के आइडियाज़ हैं, जिनसे मैं अपने पूरे बिहार के लोगों को रोजगार दिलवा सकता हूँ और दिलाऊंगा। जंदाहा के बगल में बरैला झील है। बरैला झील को अगर टूरिस्ट क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए तो यहाँ क्या नहीं हो सकता है। लोगों को रोजगार, विदेश से सैलानी आएंगे देखने, और यहाँ तो विदेश से पक्षी आता है। और जब टूरिस्ट सेंटर डेवलपमेंट होगा तो लोगों को रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेगी और लोग खुशहाल और सुदृढ़ हो जाएंगे। इतनी संभावना होते हुए जैसा बताएं कि बरैला झील है, फिर अभी तक जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, क्यों नहीं, आज़ादी के 70 साल हो गए, क्यों नहीं इसको टूरिस्ट पैलेस के रूप में विकसित कर पाया? ये तो सरकार की विफलता है। और जो लोग भी चुनाव जीत करके गए, शायद उनसे लोगों की ये अपेक्षा थी, लेकिन वे अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए। इसके लिए मैं उनके ऊपर दोष क्या लगाऊं? ये सब लोगों का अपना अपना विजन होता है। ये मेरा विजन है कि अगर टूरिस्ट क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए तो हमारे इलाके के लोगों को रोजगार की अपार संभावनाएं मिलेगी और इलाका सुदृढ़ हो जाएगा। और बगल में वैशाली है, जहाँ की जापान से लोग आते हैं, पूरे विश्व के लोग आते हैं। जब वैशाली आएंगे तो बगल में बरैला भी लोग आएंगे, और जब बरैला आएंगे तो हमारी कनेक्टिविटी अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे क्षेत्र का नाम जाएगा तो स्वाभाविक है सारा प्रोजेक्ट यहाँ आएगा और काम होगा और लोग सुदृढ़ और खुशहाल हो जाएंगे। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मल्यम कुमार मंगलम, जिन्होंने महनार विधानसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन दर्ज किया है और अब लोगों के बीच जाके जन समर्थन जुटा रहे हैं। और अब क्या नतीजा आता है वो तो देखने की बात है, लेकिन फिलहाल 3 न्यूज़ के माध्यम से हम इनको ढेरों शुभकामना देते हैं। फिलहाल प्रशांत को ये याद, नमस्कार।